नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे लूसेंट बुक की। अभी इतने सारे एग्ज़ाम्स आए हैं, सबकी नोटिफिकेशन आई थी, फॉर्म सबमिट हुआ है, सब लोग ज़ोरों शोरों से तैयारी में लग गए होंगे। और सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि जनरल स्टडीज़ किस बुक से करें किससे कवर करें। क्या एक बुक, जैसे मैक्सिमम लोगों को सजेशन मिलता होगा या मैक्सिमम लोग सजेशन देते होंगे कि लूसेंट से पढ़ो, लूसेंट से जीके कवर हो जाता है, चाहे वो स्टेट के एग्ज़ाम का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, ठीक है, व्यापम का हो, सीजीपीएससी का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो। अगर इंडियन जीएस की बात करें तो सबसे पहले जो रिकमेंड करते हैं वो लूसेंट बुक का है। लेकिन जब कोई एस्पिरेंट है पढ़ने बैठता है लूसेंट का, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मतलब ये तो बता दिया जाता है कि लूसेंट पढ़ना है, पर ये नहीं बता पाते कि लूसेंट पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ेंगे तो वो कवर हो पाएगा और जो प्रोडक्टिव अपन को चाहिए स्टडी वो हो पाएगी। ये जनरली सबको आइडिया नहीं रहता है, या कोई जो बुक सजेस्ट करता है वो बताता है। तो इस बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग लूसेंट किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे हमें क्या क्या प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो पहला तो ये कि वो जो बुक है, जो आर्ट्स वाले हैं उनको तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा भी, लेकिन जो नॉन आर्ट्स वाले सब्जेक्ट वाले हैं तो उनको तो अनइंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट ही नहीं आता है ना। जीएस का पोर्शन थोड़ा थ्योरी वाला रहता है तो पढ़ने में बोरिंग लगता है या इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा, जैसे पढ़ने बैठते हैं नींद आने लगती है, इसका भी कारण यही है कि वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, इसलिए फिर नींद आने लगता है। और तीसरा ये है कि अभी पढ़े हम, है ना, एक पेज पढ़ने के बाद जब दूसरे पेज में जाते हैं, तीसरे पेज में जाते हैं, तो अगर हम पहला वाला याद करने की कोशिश करें कि हमने प्रीवियस पेजेस में क्या पढ़ा या प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा, तो हम भूल जाते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अगर हमने लूसेंट से तैयारी करी है और जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये चार जो मेजर प्रॉब्लम मुझे लगता है, जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ होता था। तो सबसे पहले तो लूसेंट की बुक मेरे को इंटरेस्टिंग लगती ही नहीं थी। दूसरा, जब मैं पढ़ने बैठती थी नींद आता था, और ले दे के पढ़ भी लेती थी तो पढ़ने के बाद मैं भूल जाती थी, और एग्ज़ाम में बैठती थी तो मेरे से क्वेश्चन बनता नहीं था, ठीक है। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन सबको सॉर्ट आउट कैसे करना है, ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, लूसेंट से आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, चाहे आप इतिहास से चैप्टर 1 से शुरू करें, तो जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को पहले यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो टॉपिक रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो दिखेंगे, ठीक है। एक आध वीडियो प्ले करके देखिए, फिर आपको जिसका समझ में आता है या जो अच्छा लगता है, या अभी तक कोई ना कोई वीडियो तो आप देख ही लिए होंगे या टीचर सेलेक्ट कर ही लिए होंगे यूट्यूब में जिनसे आपको अच्छे से समझ में आता है, या आपने कोई कोर्स परचेज किया होगा या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ पढ़ रहे होंगे, तो आपके पास कोई ना कोई एक तो सजेशन होगा कि इनके वीडियोस ये सब्जेक्ट के अच्छे रहते हैं। तो जो भी चैप्टर या टॉपिक आप निकाल रहे हैं पहले उससे रिलेटेड एक बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। जब वीडियो देख लेंगे उसके बाद फिर आप लूसेंट का बुक निकालिए और उसमें उस चैप्टर को पढ़िए। तो जब आप पढ़ रहे हैं, एक बार आपने टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख लिए, मतलब एक बार आप उसको पढ़ चुके हैं, फिर उसको जब आप बुक में पढ़ेंगे तब आपको जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको अंडरलाइन करते चलिए, ठीक है। ये दूसरा प्रोसेस, दूसरा स्टेप हो गया। जब आपने अंडरलाइन कर लिया है तो उसके बाद नोट्स बनाइए। कई लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग तो वीडियो भी देख लिए, बुक में उसको अंडरलाइन कर लिए, फिर नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, किसी भी चीज़ को लंबे समय के लिए याद करने के लिए देखना, सुनना और लिखना तीनों जरूरी है, ठीक है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसके बाद उसको लिखेंगे भी, तो जब आप लिखेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो फुल फोकस्ड रहेगा उस टॉपिक पे, कि आप जो पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं उसको आप लिख पा रहे हैं। प्लस बुक में आप, इतना बड़ा बुक है, आपने कहाँ कहाँ अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन किए भी रहे होंगे, तो जब आप उस पेज को निकालेंगे जाहिर सी बात है आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन आपने जो अंडरलाइन किया है उसको और छोटे छोटे सेंटेंस में या छोटे छोटे पैराग्राफ में डायग्राम के थ्रू या किसी भी क्रिएटिविटी के साथ आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, तो आपका टाइम
देखिए वीडियो में जो भी टाइम लगा है उससे कम टाइम बुक पढ़ने में लगेगा, अंडरलाइन करने में, और उसके बाद जब नोट्स बनाएंगे तो ये नोट्स उससे भी कम टाइम, नोट्स को पढ़ने में उससे भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आपने वैसे भी 3 बार उसको पढ़ लिया, एक बार जब टॉपिक रिलेटेड वीडियो देखे तो, दूसरा जब बुक में अंडरलाइन किए, तीसरा जब आपने उसका नोट्स बनाया। ठीक है, ये 3 स्टेप आपका हो गया। तो चौथा स्टेप आपका उस चैप्टर से, उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करिए। एमसीक्यू के भी किताब आती है, वो ले लीजिए, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, या फिर प्रैक्टिस सेट होगा आपके पास, उसमें से उस चैप्टर से, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे एमसीक्यू पीवाईक्यू करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। फिर जब आप पीवाईक्यू करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपने जो भी वीडियो में देखा, बुक में अंडरलाइन किया, आपने नोट्स बनाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये आपने एमसीक्यू पीवाईक्यू करके समझ लिए। तो अब आप रिवीजन करिए। फिर रिवीजन करेंगे तो ये जो आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। आपको वेटेज पता चल जाएगा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, या आप जो पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से पढ़ना है, आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, किसको इम्पोर्टेंस देना है, किसको इग्नोर करना है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। और जैसे आपको ये भी पता चलेगा कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो आपके जो भी आप अपना स्टडी मटेरियल प्रिफर कर रहे हैं, जो वो प्रिफर कर रहे हैं, उसमें वो सारी चीज़ें जो क्वेश्चन में हैं कवर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ये भी आपको रियलाइज होगा। अगर आपके सारे क्वेश्चन उससे कवर हो जा रहे हैं तो वो एक बुक जो भी आप उठाए हैं, जैसे हम लूसेंट की बात कर रहे हैं, तो आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ इस बुक से जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं, वो कवर हो जा रहे हैं। अगर नहीं होते हैं तो आप फर्दर दूसरे बुक का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो लूसेंट को इस तरीके से लूसेंट पढ़ने में अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो ये उसका सॉल्यूशन है। एक बार इस तरीके से पढ़ के देखिए। एक वीडियो में मैं आपको एक चैप्टर करके बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाना है, और लूसेंट की किताब में कैसे पढ़ती हूँ, मैं अपना नोट्स कैसे बनाती हूँ, इस पर एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है।